हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का। हम लोग हिंदी में आज 29 अक्टूबर 2022 का हम लोग न्यूज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, डेली वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन देते हैं। तो कल जो क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर आज हम लोग देखते हैं। तो कल जो क्वेश्चन दिए थे वह था, कौन सी नदी जो है जो भूमध्य रेखा को जो है 2 बार पार करती है। तो इसका ऑप्शन है अमेजन, कांगो, नील, ओरिनोको। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा कांगो नदी जो है, ऑप्शन बी इसका सही है। कांगो नदी है वह भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है और यह जो है अफ्रीका का यह है दूसरा सबसे बड़ा रिवर है, सबसे बड़ा यह नदी है नील नदी के बाद। नील नदी जो है सबसे बड़ा है, अफ्रीका का नदी है, और दूसरा जो है सबसे बड़ा नदी वह है कांगो नदी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल करंट अफेयर्स न्यूज के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम लोग देखते हैं नेशनल करंट अफेयर्स न्यूज के। पहला जो है, अब जो है भारतीय वायुसेना का जो है परिवहन विमान जिसका नाम है C-295 295, इसका अब उत्पादन जो होगा वह बड़ोदरा में होगा। यह जो होगा उत्पादन बड़ोदरा में होगा। टाटा और एयरबस इसका दोनों मिलकर उत्पादन करेंगे। और जो C-295 विमान है उसका उत्पादन जो है पहली बार यूरोप से बाहर किया जाएगा। C-295 जो है यह निर्माण करता है एयरबस, जो कि यूरोप का विमान बनाने वाली कंपनी है एयरबस। अगला है ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्होंने एक नया सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल को लॉन्च किए हैं जिसका नाम है सफल। इस कॉमन क्रेडिट पोर्टल को जो लॉन्च किया गया वह किसानों के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे कि जो किसान हैं उनके लिए उनको आसानी से लोन उपलब्ध कराया जा सके। और सफल जो है यह कृषि ऋण के लिए एक संक्षिप्त आवेदन है जो किसानों और कृषि उद्यमियों को 40 से अधिक भागीदार बैंकों से 300 से अधिक ऋण उत्पादों तक पहुंचाने में सक्षम बनाएगा। यानी सफल जो है वह किसानों को ऋण प्रदान करेगा कम इंटरेस्ट में। अगला है जो इंडियन बैंक है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट वेव को शुरू किया है। यह जो है प्रोजेक्ट वेव, यह डिजिटल उत्पादों को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। तो यह जो है प्रोजेक्ट वेव, यह है डिजिटल पहल शुरू किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा कि जितने भी इसका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर सेवाओं को एकत्रित करके ग्राहकों का अनुभव बढ़ाने के लिए जो है प्रोजेक्ट वेव का उन्होंने एक पहल शुरू किया है। अगला है इंडियन बैंक के सीईओ हैं डॉक्टर शांति लाल जैन, और इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 1907 में। इंडियन बैंक का मुख्यालय है चेन्नई में स्थित है। अगला है भारत में जो है UNSC की जो आतंकवाद निरोधक बैठक है वह भारत में आयोजित किया जाएगा। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो आतंकवाद निरोधक बैठक है वह दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला जो है NIA का जो है कार्यालय जो होगा 2024 तक हर राज्य में स्थापित हो जाएगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह ये है कि अपराधों से प्रभावी तरीके से निपटना केंद्र और राज्य सरकारों की यह सामूहिक दोनों की जिम्मेदारी है। अगला जो है BSE है वह लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदें। जो BSE है वह BSE का फुल फॉर्म हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वह जो है अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद को वह लॉन्च किया है। अगला है
जो दिल्ली का IGI एयरपोर्ट है वह दुनिया का 10 सबसे बिजी एयरपोर्ट में शामिल हो गया है। तो जो दिल्ली का है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, वह दुनिया के 10वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में उभरा है। अगला है, दोनों का जो विलय हुआ है जी सोनी का, तो इन दोनों ने मिलकर 3 हिंदी चैनलों को बेचने पर सहमति बना है। यह जो तीनों चैनल हैं, बिग मैजिक, जी एक्शन और जी क्लासिक, यह तीनों चैनल को बेचने पर सहमति बना है। अगला जो है, देहरादून में जो है आकाश फॉर लाइफ, यह जो है अंतरिक्ष सम्मेलन है जो कि देहरादून में यह आयोजित किया जाएगा। तो आकाश फॉर लाइफ जो है यह एक अंतरिक्ष सम्मेलन है जो कि नवंबर महीने में देहरादून में यह मेजबानी किया जाएगा। अगला जो है, गुजरात सरकार है, उन्होंने यह घोषणा किया है कि जल जीवन मिशन के तहत जो है 100% घरेलू नल कनेक्शन हासिल कर लिया है। तो गुजरात सरकार है वह यह घोषणा किया है कि वह केंद्र का जो मिशन है जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू पानी कनेक्शन हासिल कर लिया है। अगला है, स्वदेशी ड्रोन के तकनीक विकास में जो है नौसेना जो है भारतीय नौसेना वह सहयोग करेगा। तो भारतीय नौसेना है और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इन दोनों के बीच जो है स्वदेशी ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला है, भारत का 2 और बीच जो है वह ब्लू बीच की सूची में शुमार हुआ है। यह दोनों जो बीच है मिनिकॉय थुंडी तट और कदमत तट, यह दोनों को जो है ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही जो है अब टोटल जो हो गया है समुद्र तटों की संख्या जो कि ब्लू फ्लैग प्रमाणित है वह 12 हो गया है। अगला जो है, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान किए हैं। तो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को सिल्वर ट्रम्पलेट और ट्रम्पलेट बैनर प्रदान किए हैं। अगला जो है, नई दिल्ली में समृद्धि योजना की शुरुआत हुई है और यह जो है चुनाव से पहले दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले अधिकृत और नियमित कॉलोनियों को बड़ा तोहफा मिला है। जो भी इन कॉलोनियों में रहते हैं उनके संपत्ति मालिकों को 6 और 7 साल का बकाया संपत्ति कर जो है जमा करने पर 12 और 11 साल का बकाये के साथ जुर्माना आदि सब क्या माफ हो जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार जो है वह समृद्धि योजना का शुरुआत किया है। अगला हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में। तो एलोन मस्क जो है वह ट्विटर को अब खरीद लिए हैं। उसके बाद उन्होंने जो ट्विटर के CEO थे पराग अग्रवाल, इनको जो है टर्मिनेट कर दिया, यानी बाहर का रास्ता इनको दिखा दिया है। जो एलन मस्क है उन्होंने ट्विटर पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। अगला जो है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो होगा वह फरवरी 2023 में नाजी जो कि फिजी में है उसमें आयोजित होगा। यह जो है भारत और फिजी की सरकार जो है मिलकर फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबानी करने का फैसला किया है। और फिजी की जो मुद्रा है वह है फिजी डॉलर। फिजी की राजधानी है सुबा और फिजी के राष्ट्रपति हैं रातु विलियम कैटो निवेरे। अगला हम लोग देखते हैं नियुक्तियां के बारे में न्यूज। तो नियुक्तियां में जो है एलिजाबेथ जोन्स जो है उनको नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में चार्ग डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो एलिजाबेथ जोन्स है उनको नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में चार्ग डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं जो दिन मनाए गए हैं इसके बारे में। तो श्रीनगर में जो है शौर्य दिवस मनाया गया है और यह जो शौर्य दिवस मनाया गया है वह 1947 में जो है बडगाम हवाई अड्डे पर भारतीय सेना के हवाई
लैंडिंग ऑपरेशन के 75वें साल के उपलक्ष्य में जो है 27 अक्टूबर को जो है शौर्य दिवस का आयोजन किया गया। और यह जो कार्यक्रम है वह आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत यह आयोजित किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अगला है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। यह जो है 28 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका जो पीछे उद्देश्य है वह जो कि एनिमेशन में के कला में जो लोग जुड़े हुए हैं इनके पहचान दिलाने के लिए हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। और यह जो दिन है वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन ASIFA द्वारा मनाया गया था, जो कि यूनेस्को का यह एक सदस्य है। ASIFA के अध्यक्ष हैं डिन्ना मोर्स और ASIFA के संस्थापक हैं जॉन हलास। ASIFA की स्थापना हुई थी 1960 में फ्रांस में। अगला हम लोग देखते हैं खेलकूद से जो रिलेटेड न्यूज है इसके बारे में। तो BCCI जो है वह समान वेतन स्कीम लागू कर दिया गया है, जिसमें कि पुरुष और महिला क्रिकेटरों को अब समान वेतन मैच फीस दिया जाएगा। यानी जो भी अनुबंधित पुरुष और महिला खिलाड़ी होंगे उनको समान मैच फीस मिलेगी। यह जो है घोषणा BCCI के द्वारा किया गया है। तो यह रहा करंट अफेयर्स न्यूज जो है 29 अक्टूबर का। और नेक्स्ट लास्ट में हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन हम लोग डेली प्रोवाइड करते हैं लास्ट में। तो आज का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसका ऑप्शन है टोडा, भील, गोंड, गारो। तो इसका जो भी सही उत्तर होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके और आपके दोस्त दोनों को इसका फायदा मिल सके।